गुल्लू, मैं बस तुम्हारी वजह से आया था यहाँ पर। अच्छा लगा ना तुम्हें मुझे यहाँ देख? अच्छा किया जिहान, बहुत अच्छा किया तुमने। काश मुझे मालूम होता। कहा था ना तुम सबसे अच्छे दिखोगे। ये नहीं, अच्छा लग रहा हूँ ना मैं, बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तुम्हारे लिए तैयार हुआ हूँ, बस सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गुल्लू। और क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? शादी कर लो मुझसे। जिहान, ये बात कहाँ से आ गई? हाँ कह दो, हाँ कह दो मुझे। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे गुल्लू, बहुत ज्यादा। जिहान, ये सच है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन हाँ, मगर तुमने भी कहा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और जो मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, तो तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ ठीक है। क्या हम इस बारे में बाद में बात करें जिहान? ठीक है, हम इस बारे में बात कर लेंगे, करेंगे बात। जिहान, चलो मीजान घर चलते हैं यहाँ से। हम अभी बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं है, यहाँ से चलो। वैसे भी गुल्लू ने कहा ना बाद में बात करेंगे, चलो। मैं गुल्लू के साथ जाऊंगा वापस। हम साथ में वापस जा सकते हैं ना? जरूर जरूर, हम दोनों साथ चलेंगे। चलो आ जाओ, घर चलते हैं अब। ठीक है। अम्मी देखें, आप ऐसे उदास मत हो, आप मत डरे, मैं कह रहा हूँ मैं हूँ आपके साथ। उनके लिए कॉफी बनाने की क्या जरूरत थी आपको? क्या हुआ है यहाँ? चाचा, आज आपके भाई एक औरत को घर लाए थे और बेशर्मी से अम्मी के साथ नौकरानियों की तरह पेश आ रहे थे। कॉफी बनवाई अपने और उस औरत के लिए। ये सब देखकर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं उस आदमी को जान से मार दूंगा। क्या ये सच कह रहा है भाभी? ओ, आज तो बड़े नाम वाले डॉक्टर साहब आ गए हैं। ये बेशरम इंसान है। शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं जो उसे नौकरानी की तरह रखा हुआ है? रुको, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? क्या हो गया है? मुझे क्यों शर्म आए? शर्म तो इन्हें आनी चाहिए जो जबरदस्ती इस औरत को मेरे गले में डाल दिया है। तनर, रुक जाओ। उमर, क्या हो गया? तुम्हारा भाई है, मत करो ऐसा। लानत है इस जैसे भाई पर। भूलना मत ये, तुमसे इस बात का हिसाब लूंगा मैं। क्या करेंगे मेरे साथ, बताएं मुझे। मेरी खामोशी को आप मेरी कमजोरी समझ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो। समझ आई? याद रखना। मत जाओ बेटा, इतने गुस्से में तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, जहन्नुम में जा रहा हूँ अम्मी, समझ गई आप? हर चीज बर्दाश्त करता रहा कि इस घर में एक खानदान की तरह रहें। मैं समझता था कि ये सब बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदला। अब इस घर में नहीं रह सकता हूँ मैं। तनर, अगर तुम चाहो तो अपनी अम्मी के साथ आ सकते हो। ठीक है चाचा। उमर रुक जाओ बेटा, मेरी बात तो सुनो। अंधा एक आंख मांग रहा था, खुदा ने उसे 2 आंखें दे दी। आप वाकई एक घटिया इंसान हैं। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है आप में। तुम ठीक कह रहे हो, मुझसे गलती हुई है, लेकिन बेटा। आप सिर्फ इसे एक गलती समझ रही हैं अम्मी। गुल्लू और मेरे रिश्ते को तोड़ने के लिए आपने उस आदमी के साथ मिलकर एक बहुत गंदा खेल खेला है अम्मी। मैं तुम्हें वजाहत दे सकती हूँ। क्या वजाहत देंगी आप अम्मी? रिकॉर्डिंग सुन ली है मैंने, और आकिफ ने मुझे वो बातें भी बताई जो आपने उससे की। कोई वजाहत नहीं दे सकती आप मुझे। ठीक है जहान, शब बखैर। कहाँ जा रही हो गुल्लू? हम बैठते हैं, बात करते हैं। चलो मेरे कमरे में चलते हैं। जहान, कहाँ थी गुल्लू? आप ऐसे बात नहीं कर सकती हैं गुल्लू से। कुछ गलत नहीं हो रहा है।
हम दोनों शादी करने वाले हैं। चलो मेरे कमरे में, चलो मेरे जिहान बहुत देर हो गई है, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी, ठीक है? ठीक है, प्यार कर सकता हूँ मैं तुम्हें। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर जिहान। एक माली की 2 टके की बेटी, क्या हुआ ऐसा कि जो हवाओं में उड़ने लगी? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं आपकी बात। इतनी तैयार होकर तुम वहाँ मौजूद थी और फिर तुम्हारा प्रपोजल भी आ गया, जबकि उमर भी तुम्हारे साथ साथ था। बड़ी बात है। हाँ, हर कोई तुम्हारे पीछे। ऐसा क्या है तुम में गुलरू? गुलफम साहिबा, आपके लिए जो एहतराम मेरे दिल में है और ये सोचकर कि आप बचपन से मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं, इसलिए आपने जो कुछ किया उसका जिक्र नहीं करती। तो मेहरबानी करें और मुझ पर इल्जाम मत लगाएं, खासकर उन बातों का जिसका मुझसे ताल्लुक नहीं बनता। हेलो गुल्रू। हाँ कहो उमर। क्या कुछ देर के लिए दरवाजे पर आ सकती हो मिलने? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मुझे बात करनी है तुमसे। बहुत देर हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। गुल्रू थोड़ी देर के लिए आ जाओ प्लीज। क्या हुआ, तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं, बस तुमसे मिलकर बात करना चाहता था मैं। तुम आज जहान के साथ चली गई थी और मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। क्या किया तुमने? उसे घर छोड़ा मैंने, लेकिन जिहान का मूड ठीक नहीं लग रहा था। तुम्हें वो सब कुछ नॉर्मल लगा क्या? अंदाजा भी है कि इस बात का क्या मतलब हो सकता है? नहीं, उस सब ने मुझे भी हैरान कर दिया। उस वक्त मैं उसे वहां मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें जिहान के सामने सब कुछ वाज़ेह करना चाहिए था, क्योंकि वो गलत समझ सकता है। ठीक कह रहे हो। मुझे अब जाना चाहिए। गुल्रू, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। चली जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, फौरन चली जाओ बाहर, जाओ। मैं कैसे जा सकती हूँ जिहान? हमने एक साथ वक्त गुजारा है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं नहीं चाहता था वो जो हुआ तुमने किया। मुझे गुल्लू से मोहब्बत है, गुल्लू से, सिर्फ गुल्लू से। लेकिन मैं तुमसे गुल्लू से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मुझे एक मौका तो देकर देखो। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैं सिर्फ गुल्लू से मोहब्बत करता हूँ, उसके अलावा किसी से भी नहीं। और उससे शादी करूंगा मैं। वो मेरी बीवी बनेगी और उससे मोहब्बत करूंगा। उससे बस वो मेरी बीवी बनेगी। हमें मजबूत होना है, खुद को संभालना होगा जाहिदे। हर चीज पहले की तरह हो जाएगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता गुलफैम। आकिफ ने उमर को हर एक बात बता दी है और रिकॉर्डिंग भी सुना दी है। गुलफैम साहिबा, 1 मिनट जरा जाहिदे। आप देख रही हैं कि मैं कॉल पर मसरूफ हूँ, ऐसी क्या बात है? मैं समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ आपको। मैं जिहान साहब का नाश्ता लेके कमरे में गई और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो जल्दी कहें, क्या है हालिदे? दोईगू और जहां साहब की बहस हो रही थी। जिहान साहब और दोईगू के बीच कुछ हुआ है।
मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूं चाहिए? ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या? मैंने अपने कानों से सुना है। दुईगो जिहान साहब से ये कह रही थी कि अब तो हम एक हो गए हैं। जिहान साहब से बात करें अगर वो। अच्छा बस ठीक है, जा सकती हैं यहाँ से। ठीक है। हेलो गुलफम। चलो आओ अंदर, मुझे कुछ ज़रूरी बात है जो तुमसे करनी है। ठीक है। भाभी, मैं आपसे पहले भी ये बात कर चुका हूं कि आपको ये सब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। चचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं और तनर आपके साथ हैं, हर तरह से आपका ख्याल रखेंगे। आप बिल्कुल अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए। अम्मी जल्द से जल्द अपना फैसला लीजिए, चचा और मैं हमेशा आपके साथ हैं। मैं क्या कर सकती हूँ उमर? अब मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, अगर तुम समझते हो कि ये सब कुछ ठीक होगा तो ठीक है। आखिर क्या वजह है जो इतने बुरे हालात में भी आप अपना फैसला नहीं कर पा रही हैं? आपको दिख नहीं रहा क्या हो रहा है? चचा आप वकील को फोन कीजिए, जो भी जरूरी है करते हैं हम। आखिर इतना वक्त हम लोग यहाँ क्यों जाया कर रहे हैं? गाँव वाले लोग क्या कहेंगे इस बारे में? यानी इस उम्र में लोगों को बातें बनाने का मौका दूं? हाँ भाभी, इस बारे में फैसला आपका होगा। मैं वकील को तभी बुलाऊंगा जब आप कोई फैसला करेंगी। ये आपकी जिंदगी है, आपको पूरा इख्तियार है। हाँ, मैं चाहती हूँ। ठीक है, बुला लो। यानी इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं? कोई नहीं। ये मत सोचो कि मैं जिहान के साथ वक्त गुजारना चाहती थी गुलफम। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है पहले? अगर मुझे कोई और नहीं बताता तो मुझे पता ही नहीं चलता। बताना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिला। बताने से डर रही थी। ये जो कुछ हुआ है ना दुएगो, इतना समझ लो कि तुमने खिलाफ वर्जी की है मुआहदे की। तुमने मेरे ढील का नाजायज फायदा उठाया है। अफसोस हो रहा है मुझे। ये सब कुछ होने के बाद जो हमारे दरमियान मुआहदा हुआ था वो अब बाकी नहीं रहा। आज के बाद तुम जिहान के करीब नहीं जाओगी। तुम्हारी कही गई बात अब बिल्कुल नामुमकिन है गुलफम। हामला हूं मैं, जिहान के बच्चे की मां बनने वाली हूं मैं। ठीक है कमाल साहब, आप वो सब तैयार कर दें जिसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चचा क्या हुआ, तुम्हें टैक्सी मिल गई? क्या मुझे बता सकते हैं कि वकील ने क्या कहा? वकील को कागजात तैयार करने का कह दिया है। पहली समात में ही तलाक हो सकती है। आप मेरे सबसे बेहतरीन चचा हैं। अगर आप अम्मी से इस तरह बात नहीं करते तो शायद वो अपना फैसला कभी नहीं कर पाती। ये सब मसले संभाल लूंगा मैं, लेकिन अब तुम दोबारा अपने बाबा से झगड़ा नहीं करोगे। ठीक है, नहीं करूंगा। उमर साहब, मैं आपके आज के 3 बजे वाले अपॉइंटमेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ। तनर, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है ना? उमर साहब, सामान समेट रहे हैं आप तो? यानी आज के आपके प्लान में ऐसा कहीं जाना तो नहीं लिखा? दरअसल आपके कल बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर तुम्हारी बात मुकम्मल हो चुकी है तो तुम जा सकती हो। जी बिल्कुल, मेरी बात खत्म हो गई है, मैं जा रही हूँ। उमर साहब, ट्रैफिक हादसे वाली मरीजा को हमने जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया है। वो पहले से बेहतर हो गई हैं। क्या बेहतर हो गई? शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है। ये तो आज की सबसे अच्छी खबर है। खबर तो वाकई अच्छी है, मगर उमर साहब आप ये सामान क्यों समेट रहे हैं? ये अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। मैं यहां से जा रहा हूं।
ठीक है, चलो मान लिया जो कह रही हो वो ठीक है। मैं ये कैसे मान सकती हूँ कि वो बच्चा जिहान का ही है? तुम बेहतर जानती होगी कि इसका बाप कौन है। तुम मुझे समझते क्या हो गुलफम? जो भी टेस्ट करवाना है करवा लो। ये बच्चा इसी खानदान का वारिस है। हाँ, क्या बात है योंजा? गुलफम साहिबा, आपको ये खबर है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर मैं उमर साहब के पास गई तो वो अपना सामान समेट कर शायद हॉस्पिटल छोड़कर जा रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है? जी हाँ, मैंने खुद उन्हें डॉक्टर अली से बात करते हुए सुना और डॉक्टर अली ने कहा ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, उसे मसरूफ रखो। माफ कीजिएगा मुझे, मैं उन्हें कैसे रोकूं? अब हर चीज तुम्हें मैं बताऊंगी योंजा, कुछ करो खुद जाके। ठीक है, गुस्सा करवा लो इनसे बस, अब ये काम भी मैं ही करूँ। हमारी बात हो चुकी है, तुम जा सकती हो। हाँ, मगर तफसील से बाद में बात होगी। तुम बगैर सबूत के जिहान पर इल्जाम नहीं लगा सकती, याद रखो। गुलफम साहिबा, क्या हम बात कर सकते हैं? अभी नहीं, मैं जल्दी में हूँ। मैं बताना चाहती थी कि ये नौकरी मैं छोड़ रही हूँ। तो बताओ अब मैं क्या करूँ गुल्लू? क्या करूँ? मिन्नत करूँ तुम्हारी कि तुम ना जाओ? लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि मैं ये नौकरी क्यों छोड़ रही हूँ। मेरे ख्याल से जानना भी चाहिए ये। बात सुनो, मैं शदीद तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी शक्ल देखकर, अपने घर में, अपने घर के बाहर और ऑफिस में। तुम्हें जो करना है करो, समझी? ऑफिस जाकर अपना हिसाब कर लेना। हाँ, एक और बात, अगर तुम्हें जिहान की जरा सी भी फिक्र है ना तो उसके साथ हरगिज कोई खेल मत खेलना। जाओ और सच बताओ उसे। तुम उसे बताओ कि उमर से तुम प्यार करती हो और उससे शादी करने वाली हो। सच बताओ उसे ताकि वो तुम्हारा असल चेहरा देख सके। तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। तुम माँ नहीं बन सकती, नहीं बन सकती तुम माँ नहीं बन सकती, मैं बता रहा हूँ, ये हो ही नहीं सकता। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो डॉक्टर के पास चल सकते हैं हम। मेरी तो गुल्लू से शादी होने वाली है, शादी। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। मेरे ख्याल से हमें गुल्लू को बता देना चाहिए, ये जानना उसके लिए जरूरी है। दफा हो जाओ, निकलो ऐसे, निकलो, चलो बाहर निकलो, जाओ, चले जाओ, दफा हो जाओ, दफा, जाओ, निकलो। दुएगो, ठीक हो ना तुम? इस सब की जिम्मेदार तुम हो। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। गुल्लू, मैंने धक्का नहीं दिया उसे, मैंने जिहान, मैं अदा करता हूँ, मैंने धक्का नहीं दिया उसे, मैंने धक्का नहीं दिया उसे, मैंने धक्का नहीं दिया, वो खुद गिरी थी। अच्छा ठीक है जिहान, तुम पुरसुकून हो जाओ, तुमने धक्का नहीं दिया, ठीक है जिहान? नहीं दिया धक्का मैंने उसे। हाँ जानती हूँ मैं, क्या उससे लड़ाई हुई तुम्हारी? उसकी बातों पे यकीन मत करना, वो एक शैतान है, उसकी बातों पे यकीन मत करना, वो बहुत बुरी है गुल्लू, वो बहुत अलग है। ठीक है जिहान, मुझे तुम पर यकीन है, बस तुम अब पुरसुकून हो जाओ। चलो उठो, शाबाश, यहाँ बैठ जाओ। जिहान हमारी शादी मेरी हो बात जाएगी और हम लोग बहुत खुश रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरी बात सुनो पहले। देखो तुम और मैं। मुझे याद है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था गुल्लू। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जब तुम फारिग हो तो मुझे कॉल करना। गुल्लू देखो, यहाँ बैठा, ये बचपन की तस्वीर है और मैंने बचपन से सिर्फ एक ही ख्वाब देखा था
कि मैं तुमसे शादी करूंगा सिर्फ तुमसे, और तुमसे मोहब्बत की है मैंने, हमेशा जान, मोहब्बत की है बहुत। जानती हूँ बचपन में साथ थे, मैंने लेकिन कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं किया, मुझे मालूम है जिहान कि तुमने कुछ भी नहीं किया। क्या तुम मेरी बात सुनोगे? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी, मैंने यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, 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 ठीक है, पुरसुकून हो जाओ जिहान, यहाँ बैठो। मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो बैठिए आराम से। ठीक है, बस कुछ नहीं हुआ। उसकी बातों पर मैं सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन करती हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ जिहान। उसका यकीन नहीं करोगी। इसे खा लो। उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगी तुम। वादा करती हूँ नहीं करूंगी यकीन उसका। वादा कर लिया, बहुत शुक्रिया। हाँ वादा है मेरा। ठीक है, ठीक है, वादा हो चुका है। ठीक है, चलो एक गहरी सांस लो। क्या कहते हो, पजल बनाए हम? ठीक, चलो आ जाओ बनाते हैं इसे। क्या ये यहाँ लग सकता है? हाँ, यहाँ पर। जिहान, अभी मुझे अपने काम पर जाना है, मैं रात को दोबारा आऊंगी। मेरे वापस आने तक तुम्हें ये सब मुकम्मल करना है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। इसको पता चल गया कि वो माँ बनने वाली है, तो ये मुझसे शादी नहीं करेगी कभी भी। दोएगो, मैं तुमसे साफ बात करूंगी। नहीं जानती कि तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन ये वाज़ेह है कि तुम जिहान के साथ जरूर कोई खेल खेल रही हो। अगर तुम्हारी वजह से उसे कोई तकलीफ पहुंची तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तो डर गई। क्या तुम मुझे धमका रही हो गुलरू? गुलरू जान, इस तरह की घटिया हरकतें करना तो तुम जैसे लोगों के काम है, लेकिन मैं इसकी तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। और हाँ, आइंदा जिहान और मुझसे दूर रहना, समझी? देखो, जिहान मेरा दोस्त है, अगर उसे जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो फिर तुम खुद देख लोगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं ये सेमेस्टर कैसे पास करूंगी? मुझे तो लेक्चर से नफरत है। हाँ, चलती हूँ मैं, बाद में मिलती हूँ। खुदा हाफिज़। कैसी हो तुम? तुमने आने का बताया नहीं तनर। मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता था। जिस औरत को गाड़ी से मैंने टक्कर मार दी थी, चिचिक उसे होश आ गया है। क्या सच कह रहे हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा। चिचिक में कई दिनों से काफी तकलीफ में था। अगर वो औरत मेरी गाड़ी की टक्कर से मर जाती तो मैं पता नहीं कैसे जी पाता उस पछतावे के साथ। चलो चले, हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जब पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। गुलफम साहिबा, खुश आमदीद। उमर साहब निकलने ही वाले थे, मैंने उन्हें रोक लिया है किसी तरह। आफरीन, तुम्हें देख के लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ बेफायदा नहीं है। आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हूँ मैं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि ये मेरी तारीफ कर दें। बेकार है। उमर, क्या तुम कमरा बदलना चाह रहे हो?
मैं तुम्हें फोन करके बताने ही वाला था। यहां मजीद काम नहीं कर सकता अब। मुझे तो मालूम ही नहीं होता अगर मैं यहाँ ना आती, है ना? तो मेरे बाप की वसीयत तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती? देखो गुलफैम, इस सब को मुश्किल मत बनाओ, बहुत कुछ हो चुका है। और तुम्हें इस सब के बाद ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि मैं यहाँ रुकूंगा। आकिफ के साथ जो कुछ हुआ मेरे ख्याल से तुम वो कह रहे हो, है ना? लेकिन तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। उस दिन मैं सिर्फ जाहिदे की वजह से बोट पर गई थी। आकिफ मुझे अपने घिनौने खेल में फंसाना चाह रहा था। हत्ता कि जो बात हुई उसने रिकॉर्ड भी की। काश कि वो रिकॉर्डिंग तुम सुनते, तब तुम्हें मालूम होता कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। गुलफैम, तुम कभी नहीं बदल सकती ना। इल्ज़ाम मत दो उमर। जिन चीज़ों में मुझे घसीटा जा रहा है मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें इतना तो एतबार होना चाहिए मुझ पे। दिखाई दे रहा है तुमने फैसला कर लिया है। इस्तीफा तुम्हारा कबूल कर लिया है मैंने उमर। हाँ, लेकिन एक दरख्वास्त है मेरी तुमसे। मैंने जहान से बात करने की कोशिश की थी, मगर मेरी कोशिश के बावजूद भी सच तस्लीम नहीं कर रहा वो। इस बारे में तुम अपनी चहेती से बात कर सकते हो क्या? उसे कहो कि जहान का सामना करे और उसे बताए कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगी। जहान उसकी उम्मीद लगाए बैठा है, मैं ये कबूल नहीं करूंगी। जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। एक आर्टिकल पब्लिश करना होगा आपको, सिपाही हॉस्पिटल फॉर सेल, मगर उसके डिटेल्स में लिखेगा कि शेयर्स की बात हो रही है। शॉकिंग न्यूज़। बस ये करवा दीजिए जितनी जल्दी हो सके, ठीक है? चले बस, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे आप पर भरोसा है, आप जानती तो हो। हॉस्पिटल छोड़ना बहुत आसान है तुम्हारे लिए। यार तनर, आप ही जाओ, क्या हो गया? चिचिक मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आखिर मैं उससे कैसे बात करूँगा? हादसे के बाद उसके मैं काफी शर्मिंदा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो तनर, लेकिन तुम्हारा उससे माफी मांगना भी जरूरी है। भले ही वो तुम्हें धक्के मार कर निकाल दे, लेकिन ये जरूरी है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर तुम मेरे लिए उससे माफी मांग सकती हो तो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो मेरे साथ, ही काम तुम खुद करोगे। चिचिक, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अगर इस खातून को कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाता? तुम अकेले नहीं हो जिसने सब कुछ किया है। मैं भी बराबर की शरीक हूँ। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। कौन हो तुम? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मुझे बहुत अफसोस है। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? समझ गई मैं। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम वही हो ना जिसने... सच में मैंने आपको नहीं देखा था। आप अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। मुझे बहुत अफसोस है आपके साथ जो भी हुआ, इसीलिए मैं माफी मांगने आया हूँ आपसे यहाँ पर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बेटा, मैं जिंदगी से तंग आ गई थी, तो इसीलिए तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गई। और फिर तुम परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी बेटा, ठीक है? आप कितनी अच्छी और नेक दिल हैं। अगर मैं सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं आपसे क्या कहूं। यकीन कीजिए, उस बात का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। बहुत शुक्रिया आपका।